नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर कुढ़नी विधानसभा में कुढ़नी ब्लॉक के तरफ है। कुढ़नी ब्लॉक के अंतर्गत एक पंचायत है गोरैया दुबियाही पंचायत, जहां से इस बार मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ नुन्नू बाबूजी के नाम से मशहूर है। पंचायती चुनाव है, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं नुन्नू बाबूजी, 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ सिटिंग मुखिया के द्वारा, लॉकडाउन में किस तरीके से काम रहा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है नुन्नू बाबूजी का लोगों के बीच, काफ़ी मशहूर है। इससे पहले भी चुनाव लड़े हुए थे, कुछ मत वोटों से पिछड़ गए थे। चुनावी मुद्दा है, सबसे पहले चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा क्या लेके आ रहे हैं? अरे सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पब्लिक भारत के से आए हैं, इतना कष्ट करके आप वहाँ से आए हैं। उसके बाद हम तमाम अपने गोरैया दुबियाही पंचायत के तमाम जनता जितने भी हैं, सब लोगों का मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पंचायत चुनाव का जहाँ तक सवाल है, पंचायत चुनाव में तो लोगों ने मुद्दा बना लिया। अभी आप चुनाव में फ़िलहाल देखे हैं कि 90% जो सिटिंग मुखिया हैं जी, वो चले गए। उसका एक कारण है नल जल योजना जो कहते हैं, और नल जल योजना का जो काम कराया लोगों ने, टोटल बंदरबाट करके रख दिया। आज मतलब एक भी नल से पानी नहीं आता है, नल के पहले ही पानी निकल जाता है। और आज सारे पंचायत में आप घूम कर देख लीजिए, अभी तो हमारे वार्ड में, हम जिस वार्ड से हैं उस वार्ड में भी अभी पानी नहीं आया है, न कहीं कोई पाइप है न कहीं कुछ है। यही स्थिति है। अब हम लोग इसको दुरुस्त करेंगे, आएंगे तो इस सब काम को करना है, दुरुस्त करना है। दुरुस्त करने का बता रहे हैं। जिस तरीके से नल जल योजना पर आप हमला बोल रहे हैं, आवागमन रास्ते पर हमला बोल रहे हैं, हमारा मुद्दा यही है। नल जल मुद्दा लेके आप पकड़ के चल रहे हैं। 5 सालों में जो उम्मीद आप रखे थे और जो लगाए बैठी थी यहाँ की जनता, उस उम्मीद पे मुखिया जी खड़ा नहीं हुए। कोई काम नहीं हुआ है। अभी कोरोना में देखिए सरकार से इतना मदद मिला है, मतलब हर मुखिया को मिला है, पंचायत में इतना व्यवस्था करना है। अब लेकिन मुखिया को तो जनता से भी मदद मिल रही है 90%। नहीं, मुखिया को जनता से मदद जा ही रहे ना मुखिया। हाँ, वो तो मिल रही है। इसका कारण यही है, जितना भी पैसा मिला लोगों ने रख लिया, और एक भी पैसा कोरोना काल में खर्च नहीं किया। फॉर्मेलिटी के आधार पर कहीं आपको बता दें कि सेंट्राइज करने के लिए जो आया था गाड़ी, उसमें केवल पानी का फुहारा देकर लोगों ने सेंट्राइज करवा दिया पंचायत में। कहीं कोई मतलब कोरोना में किसी को कोई काम नहीं। दवाई की जगह पानी रख दिया, दवाई के जगह पर लोग पानी रख दिया, मास्क की जगह पर कपड़ा का सिलवा कर कुछ लोगों का फॉर्मेलिटी अपना आधार कर दिया, और सारा पैसा का बंदरबाट हो गया कोरोना में। यही तो स्थिति है। नुन्नू बाबू यहाँ से गोरैया दुबियाही पंचायत से अगर जीत कर आते हैं, ईमानदारी से काम करेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से काम पहले भी हम किए हैं। आप सारे जनता से आप पूछ सकते हैं, जब आप पंचायत में आए हैं, आप सब लोगों से पूछ लीजिए क्या स्थिति है यहाँ का, क्या लोग चाहता है। तमाम जाति के लोग यहाँ हैं, और सब लोग जितने भी जाति और जमात के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बैकवर्ड हैं, हरिजन हैं, मुस्लिम हैं, सारे लोग हमारे साथ मिलकर कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जानते हैं कि ईमानदार आदमी है, किसी को आज तक मैंने लड़ाया नहीं, किसी का मतलब आज तक मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, और सब लोगों का जहाँ तक हुआ है, जितना हमसे बन पाया है, सब लोगों का हम भलाई करने का। क्या मान सम्मान की लड़ाई आप समझ रहे हैं क्या यहाँ पे पंचायत में, कि लोगों को मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं 5 सालों में नहीं मिल पाया? बहुत काफ़ी उम्मीद लगा बैठे थे। अभी हमको आप क्या बता रहे हैं, हम तो कैंडिडेट हैं। हमसे आप पूछेगा तो हम तो बताएंगे भाई कुछ। आप जनता से समझ लीजिए कि क्या जनता को मिला है, जनता क्या दिया है। आज उसी का नतीजा है कि इतना बदलाव हो रहा है पुराने लोगों में, अभी के लोगों में 90% मुखिया जो बदल रहे हैं, इसका नतीजा क्या है आप तो खुद समझ रहे हैं। एक सवाल करना चाहेंगे, अगर नुन्नू बाबू यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं, मुखिया बन कर आते हैं, तो सर्वप्रथम किस मुद्दे पर काम करेंगे और ध्यान किस पे आकर्षित करेंगे लोगों को? सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा की कमी है। शिक्षा और मतलब ये हेल्थ, दो चीज़ पर, स्वास्थ्य पर, दो चीज़ पर मतलब हम तो कुछ बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। इसके पहले भी हमारा पंचायत बहुत पहले से गोरैया दुबियाही के नाम से प्रचलित था। जी। बाद में किसी कारणवश केवल दुबियाही हो गया, गोरैया नाम कट गया, जबकि इस पंचायत का सबसे बड़ा गांव गोरैया है। हाँ, गोरैया सबसे बड़ा गांव है। मैं किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन बराबर मेरे मन में खटकता रहा कि इतना बड़ा गांव होते हुए भी
हमारे गांव का नाम पंचायत से अलग हो गया। लोग पूछता था कि भाई किस पंचायत से हैं, तो लोग कहता था दुबियाही पंचायत से हैं। हम बराबर सोचते थे कि गोरैया इतना बड़ा गांव है, गोरैया का नाम हट गया। इसके बाद में हम इस पर मंथन शुरू किए, कुछ कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया हो गया। 1 साल तक हाई कोर्ट में हम केस लड़े इस पर। आप मैं लड़ा और केस लड़ के फिर मैंने गोरैया लाया यहाँ। और आज मैंने उसी का देन है कि आज गोरैया दुबियाही पंचायत के नाम से फिर मतलब प्रचलित होगी। आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लॉकडाउन के समय भी बता रहे हैं कि पानी का छिड़काव हुआ और जो उम्मीद हम लगाए बैठी थी यहाँ की जनता मुखिया से, वो काम नहीं हुआ। बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन एक मुद्दा और है नूनू जी, जिस पे हमेशा सवाल खड़ा होते रहा है, सवाल उठते रहे हैं। आप जैसे शिक्षित लोग आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, महिला सम्मान की बात आती है, महिला अधिकार की बात आती है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम लोग भूल चुके हैं और सम्मान आज भी नहीं मिल पाता है। पंचायत में आप देखिएगा, नाइट को भी चलिए या शाम को भी सुबह चलिए, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें आप देखिए कि शर्म के मारे सर झुक जाती है। क्या लगता है यहाँ से आप कुछ काम करने वाले हैं महिला के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, महिला पर होगा। सबसे पहले तो शौचालय का व्यवस्था हम लोग करेंगे। यही मुद्दा पर हम आप बातचीत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले शौचालय का है। जितने महिला शौच के लिए जाती है रात में, चाहे इतना भी रेप होता है, सब कुछ होता है, सबसे बड़ा मुद्दा है शौचालय की। आप बिल्कुल बात किए हैं। जी। आज भी आप जाइए तो रोड के किनारे काफ़ी मतलब बता नहीं सकता इस स्थिति में लोग जी रहे हैं। जी, शौचालय का व्यवस्था तो सबसे पहले होगा। महिला के लिए सबसे सशक्तिकरण काम में यही सबसे मूल बात है कि शौच का व्यवस्था हो जाए। हम अपने तरफ से मतलब शिक्षा का व्यवस्था कर देंगे और हम चाहेंगे कि एक हेल्थ का भी 5 बेड का हॉस्पिटल भी हो, जिसमें लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। अभी भी हम अपने बाजार पर एक मार्केट बनवाए हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक हॉस्पिटल का व्यवस्था करवाए हैं, जो आज सब पंचायत के सब लोग वहाँ जाते हैं और इलाज करा के घर से आते हैं। यहाँ की जनता निफिकिर हो जाए, निश्चिंत सो जाए कि अगर आप मुखिया बन के आएंगे तो काम होगा मजे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता बिल्कुल निश्चिंत है। हमको कोई विश्वास दिलाने की जरूरत है ही नहीं। जनता एकदम आश्वस्त है कि हम, इसीलिए आज 90% जनता मेरे साथ है। सब कह रही है कि नूनू बाबू न बेईमान है न कुछ है, ये काम करेंगे और हम लोगों का मतलब आस्था है उनमें। आस्था है। लास्ट सवाल करना चाहेंगे, गोरैया दुबियाही से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के पंचायतवासी को कोई संदेश चुनाव के लेके? पंचायतवासी को संदेश तो हम दे रहे हैं कि हमको चुनाव में पंचायतवासी जिताएंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सारा पंचायत के लोग अभी हमारे साथ हैं। सारे पंचायत के लोग इनके साथ हैं। नूनू बाबूजी का कहना है पंचायती चुनाव मुखिया का लड़ रहे हैं। गोरैया दुबियाही पंचायत में अभी हम हैं। और इस बार क्या लगता है, जिस तरीके से इन्होंने बातचीत की कि लॉकडाउन में पानी का छिड़काव हुआ, समझने वाली बात है कि लोग काफ़ी उम्मीद के साथ मुखिया चुनते हैं और कहीं ना कहीं मुखिया लोगों के साथ धोखा ही करके चले जाते हैं। अब इस बार मतदान का कुछ दिन बाद यहाँ पे मतदान होने वाला है। अब समझिए और सोचिए कि कैसा प्रत्याशी और कैसा कैंडिडेट चाहिए। क्या उस कैंडिडेट में नूनू बाबूजी सही हैं? और सही हैं तो अब आपका टाइम आने वाला है और एक ऐसे ही प्रत्याशी को ढूंढिए जो आपके दुख सुख में साथ रहे। कैमरामैन उमेश के साथ मैं राजीव गुप्ता।